और सब तो झुके हैं खाने काहे और काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में और काबा झुका हुआ। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की खुशी में 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इतवार की रात जश्न चरागा मनाया गया। कानपुर की मुस्लिम बाहुल आबादी वाले इलाकों को रंग बिरंगी झालरों व भव्य गेट तैयार कर सजाया गया। परेड चमनगंज, बेकनगंज, जाजमऊ, बाबूपुरवा, बेगमपुरवा, जूही, रावतपुर, परमपुरवा, सुतरखाना, तलाक महल, कर्नलगंज समेत अनेक मुस्लिम बाहुल आबादी वाले इलाके में रोशनी के लिए भव्य सजावट की गई। परेड पर सजावट के साथ आधुनिक लाइटिंग गेट बनाए गए। इसकी तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही थीं। कई जगह मक्का मदीना का रोज़ा भी बनाया गया। जहां एक और बाबूपुरवा में विदेशी मस्जिदों के प्रतिरूप बनाए गए तो वहीं जूहीलाल कॉलोनी में राजस्थानी महल बनाया गया। सफ़ेद रंग के बोर्ड पर ख़ास कारीगरी की मदद से इसे तैयार किया गया। इस महल को वाइट हाउस नाम दिया गया। इसकी ऊंचाई 65 फीट थी। राजस्थानी महल को 2000 पीस थर्माकोल से बनाया गया। इसे बनाने में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च हुए। बेगनगंज मार्केट, लाल कुआं, जाजमऊ चौराहा, तलाक महल, बाबूपुरवा के 3 गेट वगैरह भी भव्यता से तैयार किए गए। इन्हें बनाने में कई दिन लगे। साथ ही इसकी लागत में काफ़ी खर्च हुआ। कानपुर के परमपुरवा में भी हर साल की तरह इस साल भी जगह जगह सजावट देखने को मिली। यहाँ रंग बिरंगी लाइटों की सजावट के साथ गेट बनाए गए। साथ ही कई जगहों पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया। परमपुरवा में मिर्ज़ा फैक्ट्री के सामने चांदनी टेंट ट्रेडर्स के मालिक व समाजसेवी रफ़ीक अहमद रहते हैं। रफ़ीक ने अपने घर पर औरतों की कुरान खानी का एहतमाम किया था। घर के आंगन में सैकड़ों की तादाद में औरतें व बच्चियां पूरी रात तिलावत कुरान करती रहीं। कुरान पढ़ने वालों की हौसला अफजाई के लिए रफ़ीक ने उन्हें देने के लिए तोहफे का इंतज़ाम किया था। मिर्ज़ा फैक्ट्री के ठीक पीछे यहाँ रहने वाले नौजवानों ने महीनों की मेहनत के बाद विशाल गेट तैयार किया था। थर्माकोल से तैयार इस गेट के ऊपर कपड़े से मस्जिद नबवी का गुंबद बनाया गया था। गेट के नीचे फॉग का इंतज़ाम किया गया था जिससे गेट की खूबसूरती बढ़ रही थी। गेट तैयार करने वालों इमरान और रशीद ने बताया कि इसे यही नौजवानों ने मिलकर तैयार किया है। इसे बनाने में करीब 1 महीने का वक्त लगा। मिर्ज़ा फैक्ट्री से आगे बढ़ते ही मंगरे चौराहे से लेकर जालपा देवी चौराहे तक रोड पर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजावट की गई। चौराहे पर बच्चे हाथों में परचम लेकर नबी की पैदाइश की खुशियां मनाते दिखे। यहाँ एजाज अहमद ने अपने डीजे से कव्वालियों के ज़रिए जश्न में 4 चांद लगा दिए। यहाँ अकील ने हमें बताया कि सजावट को यहाँ के 10 युवाओं की कमेटी कराती है जिसके लिए बाहर से कारीगर बुलाए जाते हैं। लेकिन इस बार पैसा कम होने की वजह से कमेटी के युवाओं का बड़े पैमाने पर सजावट का इरादा नहीं था। लेकिन फिर इन युवाओं ने अपने पास से पैसे लगाकर इसे कराने का फैसला किया। यह सब कुछ चंद दिनों में हुआ।
जालपा देवी चौराहा से फारूक मुर्गेवाले तक जाने वाली रोड को खूबसूरत लाइटों और फूलों से सजाया गया था। मंदिर के गेट के सामने होने वाली सजावट में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि मंदिर आने जाने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए थे। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही प्रहलाद राय मिल को जाने वाली रोड पर मुन्ना बिजली वाले के घर तक और मदरसा गरीब नवाज के ठीक पीछे व आगे रोड पर सजावट व डेकोरेशन का काम किया गया था। यहाँ लाइटों की सजावट मामा लाइट हाउस और डेकोरेशन का काम कानपुर के मशहूर डेकोरेटर वारसी टेंट हाउस के मालिक बबलू वारसी ने किया था। इस काम में उनका साथ उनके छोटे भाई परवेज ने दिया था। मदरसा गरीब नवाज के पीछे एक भव्य गेट बनाया गया था जिसमें शेख अब्दुल कादिर जीलानी यानी गौस पाक के रोज़े की शक्ल दी गई थी। यहाँ सजावट की जिम्मेदारी देख रहे सैफ ने हमें बताया कि कड़ी मेहनत के चलते इस गेट को तैयार करने में महज 5 दिनों का ही वक्त लगा। गेट को बनाने के लिए बाबूपुरवा से ख़ास कारीगर को बुलाया गया था। सैफ बताते हैं कि गेट का खर्च 55,000 जबकि सजावट व डेकोरेशन में 90,000 रुपये का खर्च आया है। परमपुरवा की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। मस्जिद के अगल बगल के दुकानदारों ने भी जश्न चिरागा के मौके पर अपनी अपनी दुकानों को सजा रखा था। सजावट का एक ऐसा ही नज़ारा साफ़ी मेडिसिन हाउस में भी देखने को मिला। पूरे मेडिकल स्टोर को हरे पीले गुब्बारों से सजाया गया था। सजावट में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया था कि दवा लेने वालों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल स्टोर के बाहर स्टोर के मालिक मुशर्रफ हाशमी की दोनों बेटियां हाथों में परचम लेकर दुकान व रास्ते से गुजरने वाले हर एक को पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश कर रही थीं। जामा मस्जिद के ठीक सामने मौजूद पार्क और उसके चारों ओर रंग बिरंगी लाइटों से भव्य सजावट की गई थी। पार्क के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टेज बनाकर बच्चों के लिए कुरान ख़ानी का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ सारी रात बच्चे तिलावत करते रहे। परमपुरवा पार्क और उसके चारों ओर सजावट का काम जय भारत लाइट हाउस और डेकोरेशन का काम नोमान टेंट हाउस के द्वारा किया गया था। पार्क और उसके चारों ओर की गई सजावट व डेकोरेशन देखते ही बनती थी। बता दें कि जय भारत लाइट हाउस इस पूरे इलाके का सबसे पुराना लाइट और साउंड सर्विस है। करीब 40-50 साल पुराने इस लाइट हाउस के मालिक चांद खां हैं। एक दौर था जब पूरे परमपुरवा की सजावट और साउंड का काम चांद खां और उनके भाई अशफाक करते थे। बड़े से बड़े सियासी जलसे, कवाली और सजावट को दोनों भाई बखूबी अंजाम दिया करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब अशफाक एक बड़ी बिजली कंपनी में काम करने लगे। चांद खां के पास काम सीखने वाले उनके चेलों ने उन्हें धोखा देते हुए उनकी पीठ में खंजर भोंक दिया, जिसके बाद चांद अकेले पड़ गए। लेकिन इस बार चांद ने परमपुरवा पार्क व उसके आसपास के इलाके में सजावट व साउंड से मुंह तोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि गुरु गुरु होता है, चेला चेला। चांद के इस काम में मोहसिन ने पूरी शिद्दत से उनका साथ दिया। परमपुरवा में चांद बिल्डिंग को जाने वाली रोड पर बॉबी शॉबी मोबाइल शॉप के मालिक शानू के घर के नीचे रोड पर भी सजावट और कुरान खानी की गई। यहाँ सजावट व कुरान खानी का इंतज़ाम 15 साल के आरिश और उनके कुछ दोस्तों ने किया था। आरिश और उसके दोस्त कई सालों से यहाँ सजावट और कुरान खानी करते आ रहे हैं। इस बार यहाँ सजावट को आरिश और उनके
दोस्तों ने और बड़े पैमाने पर अंजाम दिया। परमपुरवा की दूसरी मस्जिद छोटी मस्जिद रोड पर भी सजावट की गई। यहाँ छोटी मस्जिद से लेकर तुकुनिया पार्क तक सजावट के काम को यहाँ के कुछ युवाओं ने अंजाम दिया। मोहम्मद शुएब के साथ चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।